हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से क्लास 10 के एक और न्यू चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। ये लाइव प्रोसेस के तरह ही इस चैप्टर का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए या फिर हम लोग के स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए। तो हम लोग को लाइव प्रोसेस चैप्टर जैसे हम लोग रटे नहीं थे, हम लोग उसको समझ के पढ़े थे, उसी तरीके से हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इसको तब जाके एग्जाम में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नहीं तो आप अगर रटना स्टार्ट कीजिएगा तो फिर ये चैप्टर समझ में आपको नहीं आएगा। बात क्लियर है? तो सबसे पहले बात आता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का क्या मतलब होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का क्या मतलब होता है? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस कहने का मतलब है कि जब हम लोग डेली एक्टिविटीज में, हम लोग के डेली लाइफ में बहुत सारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, जैसे हीट होते हैं, लाइट होते हैं, पेन होते हैं, बहुत तरह के हम लोग का पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। ये सारे जो स्टिमुलस है ये जब हमारे बॉडीज के टच में आते हैं, जब हमारे बॉडीज के रिसेप्टर के टच में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते ही देते हैं। तो जब उसके प्रति हमारा बॉडी काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है और जब एक्शन करता है तो इसी कंबाइंड प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। मतलब किसी भी तरह के स्टिमुलस का बॉडी के टच में आना, बॉडी उसके प्रति सेंसिटिव होना और फिर उसके प्रति एक रिस्पॉन्स देना, यही क्या कहलाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। एज फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए कि हम लोग एक कंटेनर है, उसमें गर्म पानी रखा हुआ है। एक कंटेनर है, उसमें क्या है, गर्म पानी रखा हुआ है, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो पानी क्या है, गर्म है। जब हम गए और उसको टच किए तो हम लोग को लगा कि इसमें गर्म है, मतलब ये पानी जो है वो गर्म है। हम लोग सडनली क्या करते हैं, हाथ को वहां से पुल अप कर लेते हैं, मतलब वहां से हटा लेते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बॉडीज का उस स्टिमुलस हीट के टच में जाना और फिर उस स्टिमुलस का बॉडी रिसेप्टर से रिसीव होना और पूरे बॉडीज में उसका रिस्पॉन्स जाना, उसके प्रति हम रिस्पॉन्स किए, हाथ को यहाँ से हटाएं, यही कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का हमारे लाइफ में कि ये हम लोग को एक्सटर्नल स्टिमुलस से, एक्सटर्नल हार्म से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे टर्म्स को हम लोग को जोड़ के इसके डेफिनेशंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये सारे डेफिनेशंस को हमने यहाँ पे लिखा है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का एक प्रॉपर डेफिनेशंस आपके एग्जामिनेशंस के तौर पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस मींस दैट वर्किंग ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स, जितने जो बॉडी पार्ट्स हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर, मतलब कि जितने जो बॉडी पार्ट है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएटेड रिएक्शन। मतलब हम बोले ना कि जो हम लोग का एप्रोप्रिएटेड रिएक्शन होता है उसको देने का काम करता है टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस के तौर पे कुछ भी हो सकता है, जैसे साउंड हो सकता है, टच हो सकता है, पेन हो सकता है, हीट हो सकता है, गर्म, एटीसी और भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं। एंड पावर टू स्टार्ट, स्लो एंड स्टॉप वॉलेंट्री एक्टिविटी कॉल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। मतलब जब हम उसके प्रति उसके स्टिमुलस के टच में आते हैं तो हम लोग के पास क्या होता है, ऐसा पावर होता है कि जो भी एक्टिविटी हम उसको रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम देख रहे हैं कि वहां पे गर्म चीज रखा है तो हम सडनली वहां से हाथ हटा रहे हैं, मतलब अपने आप को फास्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं कि वहां पे कोई चीज, ऐसा चीज है जो हमको हार्म कर सकता है तो हम रुक जाते हैं। तो ये सारे एक्टिविटी जो है वो हम पे डिपेंड करता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जितने वॉलेंट्री एक्टिविटी होते हैं उसी को हम सिर्फ रोक सकते हैं, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को आप नहीं रोक सकते हैं। जैसे सडनली आप ऐसे सोचिए कि आप ऐसे चल रहे हैं और आपके सामने से स्नेक निकल जाए, एक बड़ा सा सांप निकल जाए, तो आपको क्या होगा कि आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। लेकिन आप कितना भी चाहिएगा कि उस हार्ट बीट को रोक ले तो नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है। लेकिन आप तो अपने आप को रोक सकते हैं, जैसे वो जा रहा है तो आप अपने आप को रोक ले, क्योंकि आप, ये डिपेंड कर रहा था आप पे कि आप अपने आप को रोक सकते हैं, तो वो वॉलेंट्री हुआ। लेकिन जो हार्ट बीट हुआ, रिस्पिरेटरी रेट हुआ, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, ये सारा चीज उस समय फास्ट हो जाता है, ये सब इनवॉलेंट्री, ये आप चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे चीज हमारे बॉडीज में जब दोनों एक साथ होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, तो इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आप यहाँ से इस डेफिनेशन के तौर पे आप एग्जाम में लिख सकते हैं जब आपका डेफिनेशन आएगा, व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बात क्लियर है? इसके और प्रॉपर्टीज हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं, ये सारे तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सारे ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो एक्टिविटी होता है वो परफॉर्म होता है। क्लियर है? तो उसी बात को हमने सेकेंड पॉइंट में लिखा है
कि द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने जो अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है कि वह किसी भी तरह के स्टिमुलाइज उसके टच में आए तो क्या करेंगे, उसके प्रति रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन अगर बात किया जाए कि नॉन लिविंग थिंग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा कि नहीं, तो आपको क्या बोलना है, नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी मरा हुआ है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, यदि इसको हम गर्म में रखेंगे तो ये हटेगा, नहीं हटेगा, क्योंकि ये डेड है और डेड चीज तो उसके पास रिसेप्टर नहीं, और जब रिसेप्टर नहीं तो किसी के प्रति रिस्पॉन्स कर ही नहीं सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसका कैरेक्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। तो आप बता सकते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। उसके बाद है बोथ प्लांट एनिमल रिएक्ट द वेरियस स्टिमुलाई अराउंड देम। मतलब कि हम अभी जस्ट बताए थे कि जितने जो प्लांट एनिमल्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उनके डेली लाइफ में, और तभी उनका लाइफ जो है वो अर्थ पे पॉसिबल है। बात क्लियर है। अब है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। हम लोग को आज के वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट देखने, एनिमल्स तो हम लोग को इसमें बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट हम लोग देखते हैं। तो प्लांट जो होता है बहुत तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे प्लांट जो है वो बहुत तरह स्टिमुलाई जो होते हैं उसके प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे मान लीजिए कि लाइट के प्रति, तो जैसे उस पर लाइट आता है तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस किया, अपना फूड बनाया, क्लियर है। जब वो सूखने लगता है, प्लांट जब सूखने लगता है तो जब हम लोग उसको पानी देते हैं तो फिर से वो खिल जाता है, मतलब वो वाटर के प्रति वो रिस्पॉन्स कर रहा है। बात क्लियर है। वो नीचे जाता है, मतलब ग्रेविटी के प्रति वो रिस्पॉन्स दे रहा है कि वो नीचे जा रहा है। बात क्लियर है। उस तरीका से वो जब बहुत सारे उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म का एक्शन होता है, उसमें फ्लावरिंग नहीं आता है, तो हम लोग उस पर केमिकल स्प्रेड करते हैं तो वहां से फ्लावर आना स्टार्ट कर देता है, मतलब वो केमिकल के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है। बात क्लियर है। जब हम लोग उसको टच करते हैं और जब टच करते हैं तो मुरझा जाता है। बात क्लियर है। तो वो क्या किया, मतलब वो टच के प्रति भी रिस्पॉन्स किया, मतलब उसके पास मतलब पॉसिबिलिटी है, उसके पास ये कैरेक्टर है कि वो किसी न किसी तरह के स्टिमुलाई के प्रति रिएक्शन देगा ही देगा। बात क्लियर है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस में हो रहा है, प्लांट में हो रहा है। तो उसी सारे टर्म्स को मिला के हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज ड्यू टू वेरियस स्टिमुलाई। जब प्लांट में मूवमेंट हो या ग्रोथ हो, जब प्लांट कोई किसी तरीके का मूवमेंट शो कर रहा है, किसके प्रति, वेरियस स्टिमुलाई के प्रति। जैसे ग्रेविटी बताए थे जो अर्थ के तरफ लगता है, वाटर पानी के प्रति, लाइट बताए थे सनलाइट जब आएगा तो वो खिल जाता है या फिर उसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, तो वो सब उसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स कर रहा है। बात क्लियर है। केमिकल जो बोले थे, फ्लावरिंग नहीं आ रहा है तो हम लोग केमिकल देते हैं तो उसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो जाता है। टच मतलब जब उसको छूते हैं तो मुरझा जाता है, जस्ट लाइक अ टच मी नॉट प्लांट। क्लियर है। तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एटीसी हमने लगा दिया। कल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ये सारे प्रॉपर्टी को मिला के आप लिख सकते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस में हो रहा है, प्लांट में। अब जो है ऑल द एबव एक्टिविटी परफॉर्म इन प्लांट बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन, वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ऑल द एबव एक्टिविटी परफॉर्म इन प्लांट बाय द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज टू द हार्मोन, प्लांट हार्मोन। और प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। मतलब आपके एग्जाम में ये भी डेफिनेशन दे देगा कि डिफाइन द टर्म्स फाइटो हार्मोन। बात क्लियर है। तो आपको घबराना नहीं, वो प्लांट हार्मोन का आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा, प्लांट हार्मोन देगा तो वही डेफिनेशन जाएगा। मतलब फाइटो मतलब होता है प्लांट, जस्ट लाइक हम लोग जानते हैं कि फाइटो प्लांट केटोन, तो फाइटो मतलब प्लांट और प्लांट केटोन मतलब जो एक्वेटिक कंडीशंस में रहता है। तो फाइटो टर्म्स किसके साथ लगता है, प्लांट के साथ। बात क्लियर है। अब जो है प्लांट हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि प्लांट हार्मोन में प्लांट हार्मोन का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट हार्मोन कहने का मतलब कि हार्मोन जो होता है वह एक केमिकल सबस्टांस होता है, क्लियर है, और नेचुरल सबस्टांस होता है जो नेचुरली सीक्रेट होता है, उसको कहीं से हम लोग तो नहीं डालते हैं, प्लांट में डाल सकते हैं लोग, आर्टिफिशियल तो सिंथेसाइज हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को नेचुरल हार्मोन्स के बारे में जानने हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है द केमिकल एंड नेचुरल सबस्टांस विच कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं प्लांट में, वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्लांट में कौन कंट्रोल करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन कंट्रोल करेगा, हार्मोन कंट्रोल करेगा। तो जैसे प्लांट में क्या क्या हो सकता है, जैसे प्लांट में मान लीजिए कि प्लांट्स में स्टोमाटा का ओपनिंग होना, क्लियर है, फिर बंद होना, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर में भी हार्मोन का रोल है। प्लांट्स में जो क्लोरोफिल सिंथेसाइज होता है उसमें भी हार्मोन्स का रोल है। प्लांट्स का लीफ फॉलिंग होगा उसमें भी हार्मोन्स का रोल है। प्लांट्स में जो फ्रूट होंगे वो पकना स्टार्ट करेंगे उसमें भी हार्मोन का रोल है। प्लांट्स में जो फ्रूट होंगे वो अपने साइज को इंप्रूव करेंगे उसमें भी हार्मोन्स का रोल है। और इसके साथ साथ प्लांट अपना डोरमेंसी स्टेज को मेंटेन करता है, उसमें भी किसका रोल है, हार्मोन का है। मतलब सारे एक्टिविटी जो प्लांट में हो रहे हैं वो सारे एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। तो वही सारे टर्म्स को हमने यहाँ पे मिला के एक
डेफिनेशंस के तौर पे लिखा है कि द केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस विच कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म इन प्लांट बॉडी, लाइक ग्रोथ, प्लांट में ग्रोथ हो रहा है तो उसमें भी हार्मोन है। सेल डिवीजन, जैसे प्लांट ग्रोथ करेगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ाएगा तो उसमें भी हार्मोन्स है। कौन कौन सा हार्मोन सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वो सारे हम लोग सेपरेट करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी जनरल फॉर्म में समझिए कि प्लांट हार्मोन का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा। तो ग्रोथ, सेल डिवीजन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर बता दिए थे कि जो स्टोमाटा होता है उसका बंद होना और खुलना भी कौन कंट्रोल कर रहा है, वो हार्मोन ही कंट्रोल कर रहा है। फॉलिंग ऑफ लीफ, लीफ पत्ता का गिरना वो भी कंट्रोल कर रहा है हार्मोन। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का पकना वो भी कंट्रोल कर रहा है हार्मोन। ब्रेकिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ डोरमेंसी स्टेज, इस टर्म्स को थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सीड है, जब हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रॉप फील्ड से लाते हैं, निकाल के जब लाते हैं तो उसको कोलेस्ट्रॉल में डाल देते हैं या फिर उसको घर में स्टोर करके रख लेते हैं। उसको उसी समय नहीं लगाते क्योंकि हम लोग को पता है कि वो सीड जो है वो अपना डोरमेंसी स्टेज में चला गया। डोरमेंसी स्टेज मतलब इनएक्टिव स्टेज होता है, क्लियर है, या हाइबरनेशन स्टेज बोल सकते हैं। वो ऐसा स्टेज होता है सीड में जिस समय सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। जब सीड का फिर से उसका फेवरेबल टेम्परेचर आएगा, फेवरेबल जो एक्सटर्नल मीडियम आएगा, फिर उसको सॉइल मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तब जाके वो सीड जो है अपना डोरमेंसी स्टेज को ब्रेक करके और फिर कहाँ जाएगा, वो मेनली जर्मिनेटिंग फेज में आएगा। तो ये सारे चीज को मतलब जो मेंटेन और फिर ब्रेक करने का काम है, ये भी किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हार्मोन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो वही बात को लिखा गया है, ब्रेकिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ डोरमेंसी स्टेज कॉल्ड एज टू बी प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन। मतलब प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन का यहाँ से एक प्रॉपर डेफिनेशन आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जो हम लोग को पढ़ना है कि प्लांट्स में हार्मोन्स होते तो हैं लेकिन कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि प्लांट में 5 हार्मोन जो होते हैं वो डेली लाइफ में क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। जो 5 हार्मोन जो है वो ऑक्सिन है, साइटोकिनिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक एसिड है और इथाइलिन है। मतलब ये 5 हार्मोन जो है वो प्लांट्स के डेली लाइफ में क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, और जिसके हेल्प से प्लांट जो है ये सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जितने जो एक्टिविटीज में दिख रहा है और बहुत सारे एक्टिविटीज में है, जो हम लोग हर एक स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन्स का जब प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो उसमें बताएंगे कि किस हार्मोन्स का क्या प्रॉपर्टी है। तो आपको अभी देखना है कि प्लांट्स के कितने हार्मोन्स होते हैं और उनके नाम देखने, और फिर हम लोग प्रॉपर्टीज फिर बाद में बात करेंगे। अभी देखते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। तो प्लांट हार्मोन को हम ऊपर लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन विच आर इन्वॉल्व इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। जो हम बता चुके थे शुरू में कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जनरली कितने हार्मोन सीक्रेट होते हैं, 5 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये प्लांट्स हार्मोन के 5 हार्मोन जो है वो क्या क्या बताए थे, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ये 5 हार्मोन आपको याद रखना ही रखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस आर, यहाँ पे पहला क्या होगा, ऑक्सिन हो जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा हम लोग का हो जाएगा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन्स। तीसरा हमने बताया था साइटोकिनिन। तीसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, साइटोकिनिन हार्मोन्स। बात की है। चौथा हम लोग का हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जिसको हम लोग ABA हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, ABA हार्मोन्स हो गया। एंड फिफ्थ एंड लास्ट क्या हो गया हम लोग का, इथाइलिन, इथाइलिन हार्मोन्स। मतलब ये 5 हार्मोन जो है, ये 5 जो हार्मोन है प्लांट्स में, ये पांचों हार्मोन प्लांट्स में अप्रॉक्स हर दिन सीक्रेट होते हैं। बात क्लियर है। तो ये पांचों हार्मोन्स की हेल्प से क्या करता है, प्लांट अपने हर दिन के हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करते रहता है, रेगुलेट करते रहता है और कंट्रोल करते रहता है। हम लोग ये सारे पांचों हार्मोन के फंक्शंस को डिटेल में पूरे पढ़ने हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग मेनली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के मेनली इंट्रोडक्शंस को क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं। यहाँ से हम लोग का जो इंट्रोडक्शन जो टर्म्स था उससे हम लोग का यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं
कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपना रिस्पॉन्स वगैरह करते हैं, जो हमने शुरू में बता दिया था, उसके हिसाब से लिख सकते हैं। ये फिर पूछा जा सकता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सब में होता है, तो आपको बोला नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। कोई पूछता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होता है, तो आपको बोला नहीं, प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। अब कोई पूछता है कि प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन कंट्रोल करता है, तो आपको बोलना है हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, जिस हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन के नाम से जानेंगे। फिर आता है कि कितने हार्मोन सीक्रेट होंगे प्लांट्स में, तो आपको बोलना है 5 हार्मोन प्लांट्स में सीक्रेट होते हैं। फिर उसका नाम आपको लिखने के लिए आएगा, तो आप लिख सकते हैं कि 5 हार्मोन में ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये 5 हार्मोन हो सकते हैं। हार्मोन का डेफिनेशन आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट के हर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, चाहे वो सीड जर्मिनेशन से हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस से हो, या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, सारे एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा। क्लियर है? तो ये सारे टर्म्स होंगे वो प्लांट्स में, ये सारा चीज यहाँ से कंट्रोल होगा। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो बात करेंगे कि प्लांट्स में ये सारे हार्मोन का अपना अपना क्या स्पेसिफिक फंक्शन है। ये प्लांट ऑक्सिन है तो ऑक्सिन क्या करेगा, जो भी जितने जो हम लोग को 5 हार्मोन है वो सब का अपना अपना फंक्शन, ऐसा नहीं कि हर हार्मोन एक ही तरह का वर्क करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।